यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत और पुर फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल आपके पसंदीदा शो बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से आपको वेलकम कहती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको बेटर टुगेदर में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत शो के लिए, ख़ास तौर पर फजल टेलीविजन के लिए कि फजल टेलीविजन के वसीला से आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं। फजल टेलीविजन पर आप मुख्तलिफ प्रोग्राम देखते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं और हर रोज़ आपकी रूह जो है वो ताज़ा हो रही है, आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात हो रहे हैं, आप अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इसके लिए सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद अपने खुदा को देते हैं। आप फजल टेलीविजन को पसंद करते हैं, आप हमारे शो बेटर टुगेदर को पसंद करते हैं, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आपके सारे प्यार के लिए जो आप हमें देते हैं इसके लिए भी आपकी तहे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह फजल टेलीविजन देखते रहिए, इस शो को देखते रहिए, फीडबैक देते रहिए। और आज भी बहुत ही खूबसूरत टॉपिक हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और यकीनन हर दफ़ा की तरह, जिस तरह हर दफ़ा आप बरकत पाते हैं, कलाम सुनते हैं, आज भी आप यकीनन बरकत पाएंगे। आज भी आप कुछ नया सीखेंगे और आपकी ज़िंदगी चेंज होगी, आपकी सोच चेंज होगी और आपके रुके हुए काम बहाल होंगे। और खुदावन जो कुदरत का मंबा है आपको यकीनन इस शो के वसीला से अपनी कुदरत दिखाएगा। आप बहाल होंगे, आप शिफा पाएंगे, आपकी रूह ताज़ा होगी और हम सब मिलकर खुदावन के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी आपने बात कही है कि फजल टीवी देखकर, फजल टीवी के तमाम शो देखकर बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, वो बरकत पा रहे हैं आमीन। और वो तारीफ करते हैं और सारा इज्जत और जलाल हमारे खुदा के नाम को मिले, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं करते। हम तो सिर्फ खुदा के बारे में बताते हैं, उसके हुक्मों के बारे में, उसके कलाम के बारे में बताते हैं। तो ये खुदावंद का बड़ा फजल है कि जब फजल टीवी और उसके शो लोग देखते हैं, कलीसिया देखती है, तो बरकत पाते हैं और जब वो बताते हैं तो दिल शादमान हो जाता है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। और आज भी पास्टर साहब बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो समझते हैं कि शायद दुनियादारी की जो जिंदगी है ये अच्छी जिंदगी है। जी। और मोस्टली लोग यही समझते हैं, मोस्टली यही समझते हैं दुनियादारी के जो काम है, दुनियादारी की जो जिंदगी है, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है और इसी के लिए वो कोशिशें करते रहते हैं। ऐसे ही है। और अगर उनको कलाम के बारे में बताया जाए, उनको बताया जाए कि आप कलाम पढ़ा करें, कलाम पर ध्यान किया करें, या उनको यीशु मसीह के बारे में बताया जाए, सुन तो वो लेते हैं लेकिन सम टाइम लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि पास्टर साहब ने तो और कोई काम ही नहीं जी। जब भी देखो ये कलाम की बातें करते रहते हैं। तो पास्टर तो चुने इसलिए गए हैं, उन्होंने तो खुदा ने चुना है, अपनी खिदमत सौंपी, अपना काम दिया है, कलीसिया स्पुर्द की है, उन्होंने तो खुदा के बारे में बताना है। और पास्टर कौन सी बातें करे, कौन सी बातें करे। पास्टर साहब वैसे भी अगर इंसान खुदा पर बिलीव करता है, जिसका शख्सी तजर्बा यीशु मसीह के साथ है, जरूरी नहीं वो पास्टर ही है, जरूरी नहीं मुबशर है, जरूरी नहीं वो नबी है, जरूरी नहीं कि वो चरवाहा है, जरूरी नहीं कि वो उस्ताद है। कलीसिया का आम शख्स जिसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हो चुका है, उसको पता है कि कलाम मुकद्दस पर अमल करना कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए, और कलाम मुकद्दस को पढ़ना कितना ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उस पर अमल करना कितना ज़रूरी है। इसलिए कलाम मुकद्दस में कहा गया है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। ये नहीं है कि नबूवत की किताब का पढ़ने वाला मुबारक है या इस किताब का सुनने वाला मुबारक है या अमल करने वाला मुबारक है, बल्कि ये तीनों बातें जब एक शख्स के अंदर होंगी फिर वो शख्स मुबारक होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं है कि सिर्फ सुन लिया और पढ़ लिया और जो मेन बात है अमल करने की वो किया नहीं तो फिर वो मुबारक नहीं है। आप जितना मर्जी बाइबल पढ़ लें, आप उसको बार बार रिपीट करें। कितने बहन भाई हमसे मिलते हैं, पास्टर साहब ये हमने चौथी दफा बाइबल शुरू कर दी है, हमने 4 दफा बाइबल खत्म कर ली है, और अगर उनसे पूछा जाए कि आपने सीखा क्या है, जी पता ही नहीं चलेगा कि बहुत सारे लोग हैं कि वो ना पढ़ लेते हैं लेकिन इसकी जो कलाम की समझ है, गहराई है, कलाम की जो गहरी बातें हैं वो उनके ऊपर से निकल जाती हैं। बिल्कुल उनको ना वो समझते हैं और ना ही वो किसी से प्रॉपर सीखते हैं। और बहुत से लोग जब कहते हैं कि 4 दफा हमने बाइबल मुकद्दस कंप्लीट पढ़ ली है, पैदाइश से लेकर मुकाशा तक, बहुत अच्छी बात है, पढ़े लेकिन मेडिटेशन के साथ पढ़े। तफासीर है बाइबल की कितनी ज्यादा, हर किताब की तफासीर है, पैदाइश से लेकर मुकाशा तक हर एक किताब की हर एक चैप्टर की तफासीर है। तफसीर के साथ, मेडिटेशन के साथ इसको पढ़ा करें,
फिर समझ भी आएगी कि हमने क्या पढ़ा है। और मैं समझती हूँ कि जो कहते हैं कि हमने 4 दफ़ा बाइबल को पढ़ लिया, 5 दफ़ा पढ़ लिया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ध्यान से एक ही दफ़ा पढ़ ले पास्टर साहब, तो मैं कहती हूँ शख्स की ज़िंदगी चेंज हो जाती है। जी, कोई शक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जब ध्यान से कुछ चीज़ समझी जाती है, पढ़ी जाती है, तो फिर ही जो है ना उसके बारे में इंसान को इल्म होता है। बिल्कुल। जब आप खुद नहीं किसी चीज़ को समझ सकते तो आप आगे उसको किसी को क्या समझा सकते हैं? किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह आप बताएंगे, किस तरह उसकी जो खूबियाँ हैं वो आप दूसरों को बयान कर सकेंगे, सिखा सकेंगे। पास्टर साहब, आज हमने अपने व्यूअर्स को यही बताना है कि कलाम पर मेडिटेशन करने वाले शख्स का और जो मेडिटेशन नहीं करता, जो ध्यानो ज्ञान नहीं करता, उसमें और उसमें कितना फर्क है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दैट पर्सन, यानी कि जो शख्स इस कलाम पर अमल कर रहा है उसमें, और जो अमल नहीं कर रहा, जो कलाम को नहीं पढ़ रहा, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। और जो शख्स कहता है कि दुनियादारी की जो जिंदगी है वो बहुत ही बेहतर है, उसके इस जुमले को कलाम मुकद्दस की जो किताब है, ज़बूरों की किताब जो है, उसके पहले ज़बूर में ही जो है ज़बूर नवीस ने, दाऊद ने उसकी इन बातों को गलत साबित कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। और हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे ज़बूर की किताब, हाँ जी, पहला ज़बूर, पहली से लेकर 6 आयत तक हम देखेंगे। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में लिखा है, इसका टाइटल भी यही है पास्टर साहब, हकीकी मुबारक हाली। जी, हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादिकों की जमायत में, क्योंकि खुदावन सादिकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदावन की जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए खुदावन की खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। यहाँ पर पास्टर साहब ज़बूर, हमने पहले ज़बूर की तिलावत की है। इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएं, अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि ज़बूर की किताब जो है ये सारी दाऊद ने नहीं लिखी जी। बहुत से लोग ज़बूर कोई भी पढ़ ले वो कहते हैं कि दाऊद ने ये फरमाया है। जी बिल्कुल ऐसे, दाऊद का ये ज़बूर है, और वो समझते हैं कि सारी ज़बूरों की किताब जो ज़बूर 1 से लेकर ज़बूर 150 तक टोटल जो है वो 150 ज़बूर है। जी। लोग समझते हैं कि शायद ये सारे ज़बूर दाऊद ने लिखे, लेकिन सारे ज़बूर दाऊद ने नहीं लिखे। अब तो बहुत सी फैसिलिटीज़ हमारे पास आ गई हैं, रेफरेंस बाइबल्स आ गई हैं, हेडिंग्स बाइबल हमारे पास है, और उसके ऊपर साफ लिखा होता है कि ये दाऊद का ज़बूर है, ये आसफ का ज़बूर है, ये बनी कोरा का ज़बूर है, ये मूसा का ज़बूर है, ये हिमान का ज़बूर है, अजरा का ज़बूर है। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे अपने उन तमाम लीडर्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बाइबल में वक्फ कर देते हैं हमारी सहूलत के लिए, हमारी आसानी के लिए। हम उनको भी सल्यूट पेश करते हैं। ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा ज़बूर दाऊद का है, कौन सा ज़बूर जो है वो आसफ का है, कौन सा बनी कोरा का है। और अपने व्यूवर्स की आसानी के लिए हम बताना चाहेंगे कि दाऊद के सिर्फ 73 ज़बूर है जी। 150 ज़बूरों में से 73 ज़बूर जो है, यानी कि 73 ज़बूर जो है वो दाऊद के हैं। और उसके बाद 10 ज़बूर जो है वो बनी कोरा के हैं और 12 ज़बूर आसफ के हैं। और इसके अलावा एक ज़बूर मूसा का है, एक इतान का, एक हिमान का और एक अजरा का है। और 49 ज़बूर ऐसे हैं जिनके मुसन्निफ का नहीं पता। जी बिल्कुल सही। मे भी वो दाऊद ने लिखी हो, मे भी वो आसफ ने लिखी हो, मे भी कोई और मुसन्निफ हो उनका, लेकिन 49 ज़बूर ऐसे हैं जिनके मुसन्निफ का बाइबल मुकद्दस में नहीं पता चलता। जी बिल्कुल सही। लेकिन 73 ज़बूर हम देखते हैं वो दाऊद के हैं। जी बिल्कुल ऐसे। 12 ज़बूर आसफ के हैं, 10 ज़बूर बनी कोरा के हैं, और बाकी एक एक ज़बूर जो है वो बाकी मैंने मुसन्निफ का नाम लिया। जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स जितने भी हैं, आपको बताना चाहती हूँ कि सारी ज़बूरों की किताब दाऊद ने नहीं लिखी, लेकिन यह है कि ज्यादा हिस्सा जो है वो दाऊद ने लिखा है। 73 ज़बूर, 150 में से 73 ज़बूर जो है, जी बिल्कुल, ज्यादा हिस्सा जो है
वो दाऊद ने लिखा है, शायद इसलिए भी लोग समझते हैं कि शायद सारे ज़बूर दाऊद ने जी लिखे बिल्कुल हैं। ऐसे। और दाऊद ने अपनी जिंदगी के सारे तजर्बात को सामने रखते हुए, और चूंकि वो दाऊद जो था हैकल में लीडर था, क्वायर लीडर था, जी बिल्कुल। और आसफ जो था वो भी क्वायर लीडर था, लेकिन दाऊद सीनियर था, आसफ उससे जूनियर था, जी। और ये हैकल में क्वायर लीड करते होते थे। और ये पुराने अहदनामा में जो पुरानी कदीम बनी इसराइल है, अब तो जदीद बनी इसराइल भी आ गई, जो कदीम बनी इसराइल है, जो जिनको खुदा ने मिस्र की गुलामी से निकाला था, वो कदीम इसराइल है। और कदीम इसराइल में हम देखते हैं कि वो हैकल में इस किताब को वर्शिप के तौर पर यूज करते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही। वो ज़बूरों को गाते थे, और दाऊद जो है इन ज़बूरों को लीड करता था। और दाऊद के बाद दाऊद ने बहुत बड़ी एक क्वायर बनाई थी पास्टर साहब हैकल में। अगर आज हमारे चर्चेज में क्वायर है तो ये कोई हादसाती नहीं है, ये कोई फैशन नहीं है, ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक है, क्योंकि हैकल जब सुलेमान ने बनाई थी तो वहां पर सुलेमान की हैकल में दाऊद क्वायर लीड करता था। जी बिल्कुल। लेकिन बड़े लोग ऐसे सुनिए जो कहते हैं कि ये गोरों की इजाद है। गोरों की इजाद नहीं, कलाम मुकद्दस का हिस्सा है। जी बिल्कुल सही। कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमारे चर्च की इबादत में अगर क्वायर खड़ी होती है तो ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक, और ये बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। और ऐसा होना चाहिए, हर चर्च में एक प्रॉपर क्वायर होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे चर्च में भी हार्वेस्ट गॉस्पेल मिनिस्ट्री की जो संडे सर्विस की बात है, तो उसमें भी खुदावन ने बड़ी अच्छी हमें क्वायर दी हुई है, और हम सब क्वायर के साथ मिलकर खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। तो दाऊद ने बड़ी खूबसूरती से पहले ज़बूर में उस शख्स को मुबारक करार दे दिया है जो कि शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। और मैं ये भी पहले बताना चाहती हूँ अपने व्यूवर्स को कि जो ज़बूरों की किताब है वो मूसा से लेकर अज़रा तक तकरीबन 1400 कबल अज़ मसीह से लेकर 400 कबल अज़ मसीह तक 1000 के अरसे में 1000 साल लगा ये ज़बूरों की किताब लिखने में। जी बहुत अच्छा। और ज़बूरों की किताब दाऊद ने, आसिफ ने, बनी कोरा ने, और जितने भी मुसन्निफ हैं उन्होंने लिखी, ये खुदा को इतने पसंद आई कि खुदा ने कलाम मुकद्दस का इसको हिस्सा बना दिया। जी बिल्कुल सही। रूल कुद्दस ने इसको सील कर दिया, इन ज़बूरों को जी रूल कुद्दस ने इन पर मोहर कर दी। और अगर हम विलियम मैकडोलैंड की तफसीर को पढ़े तो विलियम मैकडोलैंड कहता है कि मुझे किसी शख्स ने कहा कि अगर आपको जजीरे पर अकेला छोड़ दिया जाए, आपके पास कोई शख्स ना हो, दुनिया का कोई इंसान ना हो, आपके पास से कोई किताब भी ना हो, और अगर आपको कहा जाए कि कलाम मुकद्दस में से एक किताब अपने साथ लेकर जाएं, ये सारी बाइबल नहीं, एक किताब अपने साथ लेकर जाएं, तो आप जजीरे पर कौन सी किताब लेकर जाना पसंद करेंगे? तो विलियम मैकडोलैंड कहता है कि खुदा ना करे कभी ऐसा हो कि बाइबल मुकद्दस के बगैर मुझे ज़िंदगी बसर करनी पड़े, लेकिन कभी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आए भी कि मुझे बाइबल मुकद्दस में से एक किताब को चुनना पड़े, तो आई विल चूज़ द सैम्स। वो कहता है कि मैं ज़बूरों की किताब को जो है वो चुनूंगा और अपने साथ उस जजीरे पर ले जाऊंगा। खुदा की तारीफ, क्योंकि इसमें अगर आप खुश हैं वो भी इसके अंदर ज़बूर है। खुदावन की शुक्रगुजारी कैसे करनी, अगर आप परेशान है उसकी परेशानी का हल भी ज़बूरों में है, मुसीबत में है तो मुसीबत का हल भी ज़बूरों में है। आप पर अगर झूठा केस चल रहा है, आपने अदालत में जाना है, तो अदालत में जाने से पहले भी कौन सा ज़बूर पढ़ना है, वो भी इसमें है। बीमार है, बीमारी की हालत में कौन सा ज़बूर पढ़ना है। अगर आपके दुश्मन, आपका बुरा चाहने वाले आपका बुरा चाह रहे हैं, उनको शर्मिंदा कैसे करना है, ज़बूरों में इसका हल है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे दाऊद के लिए, आसफ के लिए, बनी कोरा के लिए, और जितने दीगर मुसन्निफ हैं उनके लिए, सबसे बढ़कर पाक रूह के लिए जिसने इन ज़बूरों को कलाम मुकद्दस का हिस्सा बनाया, और उन तमाम मुसन्निफ की लिखने में रहनुमाई की जो पाक रूह की हदायत से कलाम मुकद्दस को लिख रहे थे। तो पास साहब यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़बूर नवीस कह रहे हैं कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। जी बिल्कुल। उस शख्स को कलाम मुकद्दस मुबारक कह रहा है, उस शख्स को दाऊद मुबारक कह रहा है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। और शरीर कौन है पास्टर साहब? बेदीन लोग। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बेदीन लोग जो हैं, बिल्कुल उनको वो लोग हैं जो खुदा से ना वाकफ हैं, खुदा के कलाम से ना वाकफ हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा वो अपनी डगर पर अपनी मौज मस्ती में रहते हैं क्योंकि वो तो खुदा को जानते ही नहीं, उनको तो खुदा का तजर्बा ही नहीं है, समझ ही नहीं है। तो वो कैसे जो है
खुदा के लिए वक्त निकालें या खुदा को टाइम दें। तो इसलिए बेदीन जो लोग हैं, ईमान से जो खाली हैं, ईमानदार नहीं है, ईमानदार वही शख्स है जो खुदा से वाकिफ है, खुदा का यकीन करता है, खुदा की तमाम कुदरत से जो है वो वाकिफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि बेदीन वो लोग हैं जो खुदा से ना वाकिफ है और खुदा से दूर है। और उनको शरीर कहा गया। पास्टर, वो शरीर वो होता है जो शर फैलाता है। जी बिल्कुल, जो शरारत की जो जड़ होती है, शरारत जिसके अंदर से शरारत निकलती है, शरारत निकलती है, जो शरारत इजाद करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। एक तो जो देखा देखी शरारत करता है, एक वो शख्स जो शरारत को इजाद करता है, उसको भी शरीर कहा जाता है। जी ऐसे ही है, अबलीस को भी शरीर कहा गया। हाँ जी, क्योंकि वो शरारत का आगाज करता है, उसको उसी से आगाज हुआ है। बिल्कुल। और फिर शरीर जो अबलीस है, फिर उसके फरजंद भी कहा गया है, उसके फरजंद भी बिल्कुल। जो शरारती यहाँ पे जिनका जिक्र है, उनको अबलीस का फरजंद कहा गया है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे आज भी लोग शरारती मौजूद हैं। और फिर बास टाइम ऐसा होता है कि वो जो शरारत करते हैं ना, उस शरारत का रिजल्ट उन्हें नहीं पता होता कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसकी कितने खानदानों को, कितनी जिंदगियों को उसका नुकसान जो है वो उसका सामना करना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। वो अपनी शरारत के आगाज से वाकिफ होते हैं, उनको पता होता है कि हमने ये शरारत करनी, ऐसे करनी, वैसे करनी, लेकिन वो शरारत के अंजाम से वाकिफ नहीं होते। जी बिल्कुल। और सम टाइम अंजाम ऐसा होता है कि वो अपने ही खोदे हुए गड़ों में खुद गिर जाते हैं। जी बिल्कुल। और बड़ी अच्छी यहाँ पर बात है कि ईमानदार शख्स जो है वो इन शरारती लोगों का हिस्सा नहीं बनते, और उसको मुबारक कहा गया है। जी बिल्कुल, ब्लेसेड पर्सन। जी यानी कि जो शरारत की शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ठट्ठाबाज कौन होता है पास्टर साहब? आपको जुगत लगा दी, मुझे लगा दी, जो कोई आने आया शख्स उसको लगा दी, हर बात मजाक में, सीरियस बात है तो उसको भी मजाक कर दिया, हर बात जो नामुनासिब है उसको करके कह के लगा के हंसना, ठट्ठाबाज। और ऐसे शख्स को शरीर कहा गया जो हर बात को ठट्ठे में उड़ा देता है। जी बिल्कुल। जो किसी की रूहानियत को ठट्ठे में उड़ा देता है। जी ऐसे ही है। और हैं ऐसे लोग जो कलाम की बात को ठट्ठों में उड़ा देते हैं। जी बिल्कुल। और जो खादमों की बात को ठट्ठों में उड़ा देते हैं, और उसकी वजह एक ही है कि वो ना समझ है और वो शरीर है। जी बिल्कुल। जो खादमों की बातों को ठट्ठों में उड़ा देते हैं, रूहानियत को ठट्ठों में उड़ा देते हैं, मजाक बना देते हैं हर चीज का, उसको शरीर कहा गया। और लिखा गया है कि जो अच्छा शख्स, मुबारक शख्स होता है, उसका ध्यान इन शरीरों पर नहीं होता, उसका ध्यान है, उसकी खुशनुदी जो है वो खुदा के कलाम पर ध्यान करने में है, शरीयत पर ध्यान करने में है। और लिखा है कि वो दिन रात क्या करता है, उस पर ध्यान लगाता है। जी बिल्कुल। और उस दरख्त की मानिद होता है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। उस शख्स को कहा गया है कि वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। पानी की नदियों के पास जो दरख्त लगाया जाता है उसको कभी पानी की कमी नहीं होती, वो कभी मुरझाता नहीं है। इसी तरह वो शख्स है जो खुदा के कलाम पर ध्यान और ज्ञान करता है, वो कभी भी रूहानी चीजों से खाली नहीं रहता। बल्कि सोनिया, जो खुदा की बातें हैं ना, बाज़ टाइम लोग उससे आवाज़ार हो जाते हैं। मोस्टली पास्टर, बाज़ दफा नहीं, अक्सर ही, ज्यादा दफा तो लोग आवाज़ार हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर खुदा की बातों के लिए अक्सर लोग टाइम थोड़ा देते हैं। सही बात है। मिसाल के तौर पे कहीं चले गए हैं, मैं ही हूँ, मैं कहीं कलाम सुनाने चला गया हूँ, तो मुझे तो अक्सर सुनने में आया कि सर जी टाइम बड़ा हो गया है। हाँ, तो कोशिश करो थोड़े टाइम चाहिए ना। पर सर सब कुछ करी जाते हैं, सब कुछ हो ही जाता है। जब भी शादी होती है, किसी का इवेंट होता है, बर्थडे होती है, हकीका होता है, या वैसे शुक्रगुजारी की बात होती है, हर काम हो ही जाता है। और जब कलाम की बात आती है, पास सब जरा 10-15 मिनट कोशिश करना। जी बिल्कुल। और 10-15 मिनट का कलाम सुनने के बाद 4 घंटे पासा वो वैसे ही वेस्ट कर देते हैं रिश्तेदारों के साथ, खाना खाने में, गुफ्तगू करने में, चाय पिलाने में, सब कुछ हो रहा था। कलाम की दफा कह देते हैं पास सिर्फ 10-15 मिनट से काम खत्म करो। और ऐसे लोग भी मेरे ख्याल में शरीर होते हैं। बिल्कुल, उनके अंदर भी जिनको तो कलाम की अहमियत का पता है, वो कहेंगे पास सब आप जितना मर्जी टाइम ले। और मुझे नहीं लगता उनको तो सुकून मिलता है, वो तो बरकत पाते हैं। 1 घंटे से पौना 1 घंटा या आधे घंटे से ज्यादा खादम कोई टाइम लेता। सही कह रहे हैं आप। ज्यादा से ज्यादा भी कोई कलाम सुनाया जाए तो 30 मिनट या 45 मिनट। तो पास देखे 45 मिनट का कलाम नहीं सुनना, 5-6 घंटे एक दूसरी गुफ्तगू में गुजार देते हैं जी। तो 45 मिनट कलाम सुनना ये कोई ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं ज्यादा। सारी उम्र भी आप कलाम सुनते रहे तो फिर भी वो थोड़ा है। आप 45 मिनट खादम को कह देते हैं कि इतना लंबा कलाम सुना देता है जी। तो ये शरीर लोग हैं, तो उनको समझने की जरूरत है कि हम बाबरकत है, ये शरीर है। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे सोनिया कहा गया है कि ईमानदार जो शख्स है
वो इनकी सलाह में या इनके महफिल में नहीं बैठता, वो इनसे दूर रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो बातें हैं उसको जो सुनने के लिए चाहिए वो कुछ और है बिल्कुल। और जो शरारती लोग हैं वो कुछ गुफ्तगू ऐसी करते हैं, चेंज होती है और वो तो सिर्फ दुनियादारी में रहते हैं और दुनियादारी तक की बस बात रखते हैं, दुनियादारी के कामों में वो उन्हीं का चर्चा जिक्र करते हैं, उन्हीं में घूमते फिरते रहते हैं। ये भी है कि वो शख्स मुबारक है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, लेकिन शरीरों से कट ऑफ भी नहीं हमने होना, क्योंकि ईमानदार होते हुए हमारा राब्ता गैर ईमानदार से रहना चाहिए और होता भी है, हमने आम रूटीन के बारे में बताना है। तो जो शख्स यीशु के बारे में जानता है उनकी सलाह पर ना चलें, उनकी मजलिस में ना बैठे, लेकिन यीशु मसीह के बारे में उनको जरूर बताएं। मुकम्मल कट ऑफ नहीं शरीरों से करना, बल्कि उन तक हमने यीशु का पैगाम पहुंचाना है, उनको हमने निजात के बारे में जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात कही। अब सोनिया, बड़े ऐसे लोग हैं जो अभी भी शराब पीते हैं और मैं उनको मिलता हूं, जब भी मैं मिलता हूं, बाज तो पी रहे होते हैं, बाज तैयारी कर रहे होते हैं और बाज लोग पी चुके होते हैं। तो जब भी मेरी मुलाकात हो मैं उनसे ये कहता हूं कि आप ये जो अमल कर रहे हैं ये गलत है, इसका नुकसान। टाइम तो पास मैं आपके साथ ही, तीन लोग सर झुका कर यहाँ पर हाथ रख कर आपको कहते हैं जी पास साहब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो कर रहे दोबारा फिर करते हैं। और जैसे कि कुछ सिगरेट पी रहा है, बास टाइम ऐसा होता है कि अचानक मैं चला गया उनके घर या उस गली में चला गया हूँ या उनको सामना हो गया किसी तरह, तो वो दोबारा जल्दी से पीछे छुपा लेते हैं, सिगरेट को जो है हाथ पीछे ले जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि आप खादम से तो छुपा सकते हैं, लेकिन एक आंख आपको देख रही है, जिंदा खुदा की नजर से आप कहाँ अपना नशा छुपाएंगे, कहाँ अपनी सिगरेट को छुपाएंगे। और पास वो लोग जो के कलाम में लिखे कि शरीर ऐसे नहीं है, यानी कि जो मुबारक है वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है और जिनका पत्ता भी नहीं मुरझाता, यानी कि उनको किसी चीज की कभी कमी नहीं रहती, वो बार बार ही रहते हैं, वो मिट्टी भी पकड़ते हैं तो सोना बन जाता है, हर चीज में उनको बरकत मिलती है। लेकिन इसके बरअक्स चौथी आयत में देखे तो लिखा है कि शरीर ऐसे नहीं है, शरीरों का पत्ता भी मुरझा जाता है, शरीर बार भी नहीं होते, शरीर मुबारक भी नहीं होते, शरीर वक्त पर फलते भी नहीं है, बल्कि उनका अंजाम क्या है, वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। यानी कि भूसा क्या होता है पास, थोड़ी सी हवा चलती है वो अपनी जगह से हिल जाता है। शरीर सेम ऐसे ही है, क्योंकि उनके अंदर ईमान नहीं होता, उनका कोई वजूद नहीं होता, उनके अंदर यीशु नहीं होता। तो जैसे ही उनकी जिंदगी में कोई मुश्किल का तूफान आ जाता है तो वो डगमगा आ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जो है ना बिल्कुल भूसे की मानंद होते हैं, भूसा भी हवा उड़ा के कभी इधर लेगी, कभी उधर लेगी, कभी उधर लेगी। तो मुसीबतें जो शरीर को उड़ाती रहती है, कभी इधर कभी इधर। लेकिन जो मुबारक शख्स है जो खुदा के कलाम पर अमल करता है वो नदियों के दरख्त की मानिंद है, वो कायम रहता है। हालेलुया, खुदा की तारीफ। वो कायम रहता है, लेकिन शरीर कायम नहीं रहता, शरीर भूसे की मानिंद कभी इधर। और लिखा है कि शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, अदालत उनकी होगी। हाँ जी, ये नहीं है कि वो अदालत में आएंगे नहीं, शामिल नहीं होंगे। खुदा की अदालत जब होनी है, अदालत में आएंगे जरूर, लेकिन वो अपनी सफाई पेश नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे, और वो कायम नहीं रह पाएंगे, उनके पास कोई बात करने की ऐसी बात होगी नहीं उनके अंदर के जो वो बयान करें, बताएं खुदा की हजूरी में। इसलिए कि वो अदालत में कायम नहीं रह सकेंगे, वो खुदा के सामने खड़े नहीं रह सकेंगे। जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जो नजात से नावाकिफ है, वो अदालत में कायम नहीं रह सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और उनका बखरा क्या है पासा साहब? जहन्नुम, पताल और वो आग जिसपे अबलीस को भी जलना है। जी बिल्कुल, अबलीस ने भी जलना है और उसके फरजंदों ने भी जलना है। और लिखा है कि क्योंकि खुदावन सादिकों की राह जानता है, खुदा को पता है कि सादिक की राह कौन सी है, सादिक की राह मंजिल कहाँ पे उसकी की तरफ जाती है। सादिक किसी हाल में भी डगमगाते नहीं, सादिक जानते हैं कि मुसीबत में भी हमने यीशु के साथ ही जुड़े रहना है, खुशी में भी यीशु के साथ ही जुड़े रहना है। लेकिन शरीर क्या करते हैं, थोड़ी सी खुशी मिलती है तब शायद खुदा की शुक्रगुजारी कर दें, लेकिन मुसीबत आती है वो भूल जाते हैं कि कुदरत का मंबा है, उनको समझ नहीं आती कि हमने खुदा के आगे झुकना है, वो कायम नहीं रह पाते, वो डावाडोल हो जाते हैं और उनकी राह भी खुदा नाबूद कर देता है, उनकी राहें बर्बाद कर देता है। ऐसे ही है, जिस राह पर वो चल रहे होते हैं खुदा उनकी राहों को बर्बाद कर देता है। तो फिर बेहतर नहीं है पास्टर साहब के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर की जाए। आमीन। सिर्फ कलाम पर अमल ही करना है, कलाम को पढ़ना ही है, कलाम को सुनना ही है। कलाम पर अमल करने के बाद कितनी अच्छी जिंदगी मिलनी है जमीन पर भी और आसमान पर भी। जी बिल्कुल, पता नहीं क्यों लोग शरारत को अपना बखरा बना लेते हैं और सोनिया फिर में लगी रहते हैं। जी फिर जान ही नहीं छोड़ते किसी बात की। की शरारती जो लोग हैं ना, जो बात वो ज़हन में बिठा लें या जो सुन लें या
जिस पर वो जहन बना लें, फिर वो उनको जितना मर्जी समझाया जाए या जितना मर्जी उनके सामने बहुत सारी बातें दलीलें रखी जाएं, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस नहीं होते। इस कदर इब्लीस ने उनको ढीठ बना दिया होता है, इस कदर उनके अंदर जो है वो सख्त दिली आ जाती है। तो जो खुदा तरस हैं वो तो होते ही सॉफ्ट हैं, नरम दिल। बस अब शरीरों की एक और भी बात है कि ना तो खुद अमन में जिंदगी गुजारते हैं, ना किसी के घर जी में बिल्कुल किसी ऐसे की जिंदगी में अमन आने देते हैं। ऐसे ही। तो अगर किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई इश्यू चल रहा है, तो व्यूअर्स को चाहिए कि वो अक्लमंद हो जाए। आप सलाह भी उस शख्स से लें जिसकी अपनी जिंदगी बेहतर होती है, अपनी जिंदगी में सुकून हो। हमेशा मशवरा उस शख्स से लें जो इसको कलाम की समझ है, जो कलाम के मुताबिक चल रहा है, जिसको अपनी जिंदगी की मंजिल का भी पता हो, उसको अपनी जिंदगी का पता होगा तो वो आपको बताएगा ना कि आपने किस जगह पर चलना है। जिसको अपनी डगर का ही नहीं पता, वो आपको क्या राह दिखाएगा। सही बात अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। पास्टर साहब, हमेशा आंखों वाले शख्स से ही राह पूछनी चाहिए। अंधे शख्स से आप राह पूछेंगे तो आपको कहीं भी घुमा देगा, कहीं भी आपको कहेगा आप इधर चले जाए, लेकिन आंखों वाला शख्स आपको हमेशा बताएगा कि आपने किस राह पर जाना है, आपकी मंजिल का है। तो सेम इसी तरह जो कलाम पर अमल करता है वो रूहानी तौर पर उसकी आंखें हैं, जिस्मानी तौर पर भी वो अंधा है जो कलाम पर अमल नहीं कर रहा, और रूहानी तौर पर भी वो अंधा है। तो इसका कलाम मुकद्दस पर अमल करना बहुत जरूरी है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी बसर करना बहुत जरूरी है। और जितने व्यूअर्स इस टाइम देख रहे हैं, तो आप भी कोशिश करें कि आप शरीरों की राह पर चल रहे हैं, शरीरों की सलाहें लेते हैं, या आप खुदा के खादम से या ऐसे शख्स से जिसकी ज़िंदगी अपनी मुतमईन हो। हमेशा अपने घर के मामलात में किसी को इन्वॉल्व ना करने की कोशिश किया करें। हमेशा खुदा को मौका दिया करें कि आपके घर के इशू सॉल्व करे, पाकरू को मौका दिया करें कि आपके घर से परेशानी को ख़त्म करे। लेकिन इसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, तो हमेशा किसी अकल वाले शख्स को, किसी दानिशमंद शख्स को, किसी ऐसे शख्स को जिसको कलाम की समझ है, उसको अपने घर का इशू बताया करे। वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक आपको उसका हल बताएगा। जो शख्स खुद शरीर है, जिसके अपने घर से लड़ाई खत्म नहीं होती, जो खुद लड़ाई की जड़ होती है, आप उससे ही मशवरा ले रहे होते हैं, तो वो तो खुद लड़ाइयाँ करना पसंद करते हैं, तो आपके घर में तो यकीनन लड़ाई फैलाएगा। वो बीवी को कह देगा पासा तू भी गलत है, शोहर को भी कह देगा तू भी गलत है, उसकी बात सुनेगा तो कहेगा हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बीवी को सुनेगा हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वो फिर कहेगा कि इसको भी वो ठीक कह रहा है, मुझे भी ठीक कह रहा है, हम दोनों में से गलत कौन है, तो वो दोनों फिर लड़ाई और बढ़ेगी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं। अक्लमंद शख्स वो है जो घर से लड़ाइयों को खत्म करवाता है, दोस्तों से लड़ाइयों को खत्म करवाता है, रिश्तेदारों से लड़ाइयों को खत्म करवाता है, कलीसिया से लड़ाइयों को खत्म करवाता है। तो हमने शरीर नहीं बनना, हमने मुबारक शख्स बनना है, और ऐसा शख्स जो और ऐसे दरख्त की मानिद बनना है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। बिल्कुल ऐसे। तो हमने ईमानदार बनना है और हमने कायम रहना है, मुसीबतों में भी परेशानियों में भी। अगर किसी शोहर की बीवी जो है इस वक्त शरीर है, पास सब होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके शोहर रास्तबाज होते हैं लेकिन बीवियां शरीर होती हैं, और बहुत सी बीवियां ऐसी हैं जो वो रास्तबाज होती हैं, शोहर शरीर होते हैं। तो जितने शोहर है, अगर आपकी बीवियां शरीर है तो आप उनके लिए दुआ करें, आप उनके लिए कलाम पढ़ा करें। और ऐसे शख्स को जिसको आप समझते हैं कि ये कलाम से भरा हुआ शख्स है, शरीर नहीं है, ये खुद भी कलाम पर अमल करते हैं, तो आप उसको भी दुआ का कहें और अपनी बीवी की काउंसलिंग करवाएं ऐसे शख्स से जो समझदार है। और अगर बीवी रास्तबाज है, शोहर शरीर है, तो बीवी को चाहिए कि अपने शोहर की अच्छे किसी इंसान से काउंसलिंग करवाए। और सबसे बड़ा हमारा काउंसलर पास्टर साहब पाकरू है, पाकरू को अपनी जिंदगी में मौका देना चाहिए। अपने घर से परेशानी को खत्म करना है तो कलाम पर अमल करते रहना चाहिए, और शरीरों की सलाह पर आज से अमल करना छोड़ दे, शरीरों से बल्कि दोस्ती ही छोड़ दे। शरीर खुद भी बादशाही से बाहर रहते हैं और आपको भी बाहर ही रखते हैं। वो शख्स जो खुद भी बादशाही में जा रहा है, उससे दोस्ती रखे ताकि आप भी उसके वसीला से बादशाही में शामिल हो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जी नाज़रीन, मेरा ईमान है आज की गुफ्तगू से, आज के टॉपिक से यकीनन आपने बरकत पाई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन, फजल टेलीविजन पर देख रहे हैं शो बेटर टुगेदर। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन, कीप वॉचिंग बेटर टुगेदर शो। गॉड ब्लेस यू ऑल।